में जैसे सुखाते हैं, धो के सुखाते हैं ना, ऐसे सुखा दिया। क्या बोलते हैं इसको? क्या रखना होगा तब करूंगा, अब करके रखेंगे तब सीखेंगे। एक बार इसको कोई यूज किया है? हाँ, धक्का दिया, कुछ किया, मैं बाहर के ऊपर गिरूंगा, नीचे गिरूंगा, इसलिए मैं टेबल से इसको पकड़ जाता है हमारा। अगर अंदर ले लेगा, नहीं जाएगा, बैठ जाएंगे। ऐसे लिया और ऐसे बैठ गया। बैठने के बाद क्या, बेबी को मेरा लेफ्ट नी में ऐसे सुला दिया। सुलाने के बाद क्या करूंगा, उसका मुंह का थोड़ा राइट या लेफ्ट टर्न करूंगा, उसको देखूंगा। जो चीज उन्होंने लिए अंदर वो क्या मैं हाथ से निकाल सकता हूँ? अगर दिख रहा है बाहर से, मैं हाथ से निकाल दूं। अगर थोड़ा अंदर है उसको नहीं डालना, क्या वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। तो जो सांस थोड़ा थोड़ा जा रहा है उसके बाद पूरा बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपका राइट हैंड है ना, ये दोनों उंगली को मिलाना है, क्योंकि ये समान उंगली है, समान है ना। तो इसको को मिलाना और बेबी के पूरा चेस्ट के अंदर बीचों बीच चेस्ट में क्या करना, कंप्रेस करना है। कितने बार? 5 बार। यहाँ पे 5 बार इसको कंप्रेस करना। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 करने से क्या होगा, उल्टी आएगा ना, वैक्यूम एक्टिवेट होगा, उल्टी आएगा। उल्टी आने के बाद ये उल्टी करेगा। उल्टी करने के बाद ये जो भी अंदर से होगा ना, ये बाहर आएगा। यानी कि प्लान ए चला गया। अगर इसमें नहीं निकला, हमने कोशिश किया और इसमें नहीं निकला, तो और एक बार ट्राई कर लेते हैं। 40-50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट। उसके बाद देखिएगा, बड़ा आदमी को होने से एक साइन एंड सिम्टम होता है। हर बीमारी में साइन एंड सिम्टम है ना। तो चोकिंग होने से क्या सिम्टम रहता है, गला पकड़ते हैं हम, तो गला पकड़ के खांसेंगे, निकालने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन निकल नहीं रहा है। कोई भी हमारा, अगर आप सीखेंगे और इस तरह का सिम्टम दिखाई दिया तो आपको क्या कर सकते हैं, उसका दूर कर सकते हैं। तो ऐसे सामने जा रहे थे और देखे इनको ऐसे पोजीशन में खांस रहे, तो क्या इनको पता चल गया कि क्या हुआ, चोकिंग हुआ है। तो ये जाके इनको पूछ रहे हैं क्या हुआ, आपका क्या हुआ। वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, कहाँ टैप करें, देखिए शोल्डर के बीचों बीच टैप करें, साइड में स्कैपुला में। क्यों, इसमें प्रेशर जनरेट होता है। बेबी किया था ना, तो अगर उसमें प्रेशर में अगर निकल गया, सही है, नहीं है तो फिर क्या करते हैं, इसको जो गला से पकड़ा है वो छोड़ेगा नहीं इसने जल्दी, उसको जोर से रिलीज करना और पीछे में उसको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, उनका दाहिने हाथ से अंदर हाथ घुसाना और इस तरह का मुट्ठी बनाना। बनाने के बाद उसका मुंह पे मार देना है, माना है, बनाना इस तरह का बनाना। उसके डायफ्राम हैंड में नाभि से 4 उंगली ऊपर, नाभि जो है उसका 4 उंगली ऊपर लेना और उसको इस तरह का प्रेस करना, रखना और बाएं हाथ को उसके ऊपर रखना। देखना सर कैसे कर रहे हैं, इनवर्ड अपवर्ड, अंदर को और ऊपर को, अंदर को ऊपर को करने से क्या होगा, आएगा ना, आएगा क्या आएगा, उल्टी आएगा। उल्टी आने के बाद ऑटोमेटिक अंदर से निकाल के फेंकेगा होगा। हम उंगली करते हैं ना, उंगली करते हैं ना, उंगली करके हमने उल्टी कर देते हैं, लेकिन पसा तो आगे देना है। चलने के बाद क्या होता है, हमारा हार्ट बीट ज्यादा होता है ना, तो वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी पहुंचेगा ब्लड जहर जो खून, वो उसके बाद सबको फेंक देगा। देने के बाद सभी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इतना ही स्नेक बाइट का, इतना ही आप फर्स्ट एड करना है। आगे की तरफ जाके डॉक्टर के पास जाएंगे, जाने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया है कौन सा सांप काटा है, मोबाइल होगा, फोटो होगा, कोई दोस्त देखा होगा, तो उसको बताने से तो उसी टाइप का उसका वेनम दे सकता है। कैसे देगा, डायरेक्ट जाके देगा डॉक्टर, कभी भी आप जाके पहुंचोगे डायरेक्ट कभी वेनम नहीं देगा, तो जब तक आपका ब्लड टेस्ट नहीं कर देता है कितना इंजेक्ट किया है, कितना मात्रा में है इसके पास, उसी हिसाब से जो सांप काटा है उसी का मिक्स में जो वेनम होगा उसको इंजेक्ट करेगा। और कहाँ जाना है, हम तो पैसा वाले हैं सब, कहाँ जाएंगे, कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे,
हमने कोई एक मारता तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, क्यों? ये एडजस्ट कर लेता है प्रेशर को, तो इसलिए हमको कोई भी अगर गिरता है कुछ भी होता है तो उनको सिर के ऊपर भी और एक लेयर है, कर सकते हैं ऐसे। एक बार करके दिखाइए मेरे को। मेरे को कोई नहीं देखेगा, नीचे देखेगा, ऊपर नहीं देखेगा। जब गिरेगा नीचे देखना और आपको एक्शन ऐसा होना चाहिए, सभी स्टूडेंट जितना भी है करके दिखाइए पूरा एक्शन। नीचे नीचे नीचे, मेरे को नहीं देखना, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देख लो नीचे एक बार करके देख लो। मैं सोच के रखना होगा तब करूँगा, अब करके रखेंगे तब सीखेंगे। एक बार करके रखे, नीचे रखिए, सभी रखिए, सभी झुकिए, सभी इस तरह का कर सकते हैं। अब 3 आदमी का बैच है, हम 5 आदमी घुसेंगे, उसमें क्या होगा? जाएगा नहीं ना। पहले तो मैं बचना चाहूंगा, कोई भी बचेगा पहले मैं बचूंगा। और जान जा रहा है तो किसी का तो पहले मैं ही बचूंगा। जो उस टाइम ताकतवर होगा वो मार के भगा देगा, मैं ही रहूंगा। तो क्या करना उस टाइम? क्या करना? बैग तो सबके पास रहता है, बैग रहता है ना, तो बैग को इस तरह सा ऊपर रखेंगे और कर्नल प्लेस को जाएंगे। जो रूम का कर्नल है, कर्नल प्लेस को जाएंगे। इसलिए बीम कॉलम है ना सब ऊपर, ये है ना बीम पड़ा हुआ है, ये इतना जल्दी टूटता नहीं है। अब तक सीखे हैं, काम आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा किसी का? तो लगाएंगे काम में। इसको कोई यूज किया है? कहाँ? बोर्ड में ना यूज करते हैं, और बहुत स्टाइल से यूज करते हैं, और सेल्फी लेने के लिए। ये क्या है? ये नाम क्या है इसका? लाइफ जैकेट है ना? yes, ये डूबने के लिए काम आता है, ये डुबाने के लिए काम आता है ना? नो सर। क्या? नोलिजा बचने के लिए, फ्लोट करने के लिए। तो इसको अगर सही तरह से यूज नहीं किए तो ये भसाने के, फ्लोटिंग करने के बजाय ये क्या करेगा? डुबाएगा। तो इसको यूज कैसे करना है? ये तो हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, ये किसके पास है? कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एनडीआरएफ है, ओड्राफ है, स्टेट में, फायर के पास है, सबके पास। इसको क्या लाइफ जैकेट होता है, इसका कुछ कैपेसिटी है। इसको अगर गवर्नमेंट सर्टिफाइड करके दिया है कंपनी ने, कितना? 72 आवर इसको अगर पानी में पहन के कोई भी बंदा रहता है तो 72 आवर तक ये फ्लोट कर सकता है। ये सर्टिफाइड करके दिया है कंपनी ने, 72 आवर तक रह सकता है। और इसको पहनने का अगर तरीका सही है तो ये आपको लाइफ को सेव कर सकता है। अगर नहीं है, ये उल्टा आपको डुबा देगा। देखिएगा कैसे पहनते हैं। हमने सेल्फी के चक्कर में बोटिंग तो करते हैं, बोट चला रहा है कोई, मैं नहीं चला रहा हूँ, कोई चला रहा है, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। लाइफ के जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे किसी को भरोसा करोगे? नहीं करोगे। अगर स्विमिंग नहीं आता है तो आपको जो दिया है लाइफ उसको भरोसा करना है, इसको भरोसा करना है। अगर कुछ डूब जाता है तो उसको हमने करना क्या है? तो देखिए पहना है हमारा भाई ने, और एक कोई आइए। देखिए पहनिए। हाँ, देखिए ये भाई ने पहना है, सभी ऐसे पहनते हैं। पहनने के बाद हमने बोट में बैठा हुआ क्या लेते हैं? सेल्फी लेते हैं ना, अपलोड करने के लिए। तो देखिए ये भाई ने पहन लिया, ऐसे ही पहन लेते हैं। पहनने के बाद अगर हमें पानी में उतरना पड़ा या बोट पलटी हो गया तो क्या होता है? पानी इसको प्रेशर देगा ना, इसको देगा, नीचे से धक्का मारेगा तो ऑटोमेटिक पानी में हम जब जाते हैं क्या होता है? हाथ ऊपर हो जाता है ना। देखिए आप पानी में गिर गए और हाथ ऊपर हो गया, पानी इसको धक्का मार रहा है नीचे से, और नीचे से निकल गया। अब ये कहाँ है? पानी के नीचे। ये भाई साहब ऊपर है। अब क्या होगा? इतना हिम्मत नहीं है इनका, इतना स्विमर है ही नहीं कि इसको ये दोबारा पहन ले पानी के अंदर, इतना हिम्मत है ही नहीं।
तो क्या करना चाहिए? वेयरिंग 100% टाइट होना चाहिए। इसको टाइट करने के लिए देखिए ये जो अपना दिया हुआ है इसको पूरा टाइट करना है और टाइट करने के बाद ही पहनना है। पहनने के बाद पूरा फुली टाइट करना है और उसके अंदर एक व्हीसिल लगा होगा। अरे व्हीसिल लगा है, इसलिए ये किस लिए मार रहे हैं व्हीसिल? हेल्थ के लिए मार रहे हैं। कोई ऐसे मजाक नहीं कर रहा है। जिसका जान जा रहा होगा वो मारेगा, तो उस टाइम कोई आसपास में होगा उसको आराम से कोई रस्सी या कुछ फेंक के उसको ला सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही फ्लोटिंग करेंगे कहीं भी किनारे में आप कर चला के आ सकते हैं। इसका नाम था क्या? लाइफ जैकेट। कभी भी पहनेंगे तो इसको फुली टाइट पहनना, नहीं तो जैसे दिखाया ऐसे ही हालत होगा। उस टाइम था हमारे पास सामान लेकिन हमने यूज करना नहीं आया और हमारा जान खुद गवा गया। तो शायद तो मारेंगे बाद में, पहले शायद तो रहेंगे तब तो अपलोड होगा बाद में। अपलोड होने से पहले हमने ऊपर टिकट कर लिया, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद और एक चीज है, थैंक यू भाई को भाई क्लैपिंग की हो। ये भी एक है चीज, देखें इसको क्या बोलते हैं इसको? नहीं पता है किसके घर में? घर में किसी का है? नहीं है, ये नहीं मिलेगा। इसका नाम क्या है? रहेगा बंदा, हिलेगा डुलेगा कुछ नहीं। कंधे में तो हाथ पकड़ोगे उसको खींच के, पैर पकड़ोगे वो सोया कहाँ से? सोया तो नहीं है, कंधे पे लेटा दोगे तो उसका स्पाइनल कॉलम में चोट है, इसका स्पाइनल कॉलम में चोट है, वो तो स्टे रहेगा। तो ऐसे तो हमने कैसे बनाएंगे? स्ट्रेचर नहीं तो स्ट्रेचर बनाएंगे ना? क्या कंपनी लगाएंगे इधर? कोई प्लास्टिक फैक्ट्री लगाएंगे? नहीं, हमारे पास जो चीज है उसको कैसे यूज करते हैं? घर में है ना, लकड़ी है, लकड़ी यूज नहीं करते हैं। बड़ा सा लकड़ी जैसे स्ट्रेचर साइज का, घर में बेडशीट है, स्कूल में बेडशीट है, ऐसे स्क्रीन टाइप का बेडशीट है, कंबल है ना? उसको यूज करके हम कैसे बना रहे हैं? देखिए हमारे पास, हमने लकड़ी नहीं मिला, हमारे पास जो पाइप है ऐसे सीधा किया और कंबल को हमने जैसे सुखाते हैं, धोके सुखाते हैं ना, ऐसे सुखा दिया। दोनों नीचे वाला हिस्सा उसका समान है और सुखा दिया। सुखाने के बाद एक तरफ से ऐसे उसको सुला दिया, रख दिया। अब क्या करेंगे? दूसरा एक लकड़ी है, दो लकड़ी है ना, तो जो बंदा गिरा है उसका चेस्ट के साइज से ये बड़ा है या छोटा है, उसी साइज से हमने उसका डिस्टेंस मेंटेन किया और उसको फोल्ड करके ऐसे ये बना दिया। हो गया स्ट्रेचर। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स लगा कुछ? कॉमन सेंस तो हमने यूज किया और इसके ऊपर आराम से जा सकते हैं। डर लग रहा है ना? संभालेगा ना? यही क्वेश्चन आता होगा, आता नहीं ना? संभालेगा कि नहीं हम टेस्ट करेंगे। कोई भी चीज किसी के ऊपर अप्लाई करने से पहले हम खुद टेस्ट करेंगे। कोई टेस्ट करने के लिए आजा कोई लड़का टेस्ट करेंगे कैसे? पेशेंट को कभी ऐसे नहीं सुलाना है। पेशेंट को कैसे सुलाते हैं? ऊपर की तरफ। बता रहा हूँ किस लिए कैसे सो रहा है इसको। हम ये जो स्ट्रेचर बनाए हैं उसको टेस्ट करने के लिए, इसका कैपेबिलिटी है, इसको उठा सकता है, उसको टेस्ट करने के लिए। तो क्या किया? ऐसे सुलाया और उसका हाथ को दोनों तरफ से खुला रहने दिया। क्यों? अगर इसको टूट जाता है तो क्या करेगा? इसका मुंह नहीं रहेगा, इसका हाथ से ये सपोर्ट कर लेगा, इसलिए इसको नीचे की तरफ सुलाया। अब इसको टेस्ट करेंगे, किसको? ये बंदा को नहीं, स्ट्रेचर को हमने स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अब उठाया, भरोसा आया? उठ सकता है? अब पेशेंट को ले जाएं? हाँ, पेशेंट को कैसे? अब उसको पेशेंट जब जाएगा क्या होगा? पूरा सुपारी में सोएगा और उसके बाद इसको ले सकते हैं। और किस में बना सकते हैं? दिमाग
आइडिया थोड़ा? ऐसे दोनों लकड़ी में रस्सी बांध के नहीं रह सकते हैं, जिग-जैग में ले सकते हैं, रस्सी में ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। भरोसा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये दोनों में भी नहीं आ रहा था। अब तो बांधना पड़ेगा ना? पड़ेगा ना बांधना? देखिए, उठाइए, भाई को उठाइए, छोटा भाई को। ये उठ गया। ले सकता है ना ऐसे? ले सकते हैं। स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है हमको स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है। हम ऐसे उसको ले सकते हैं। कहाँ तक? हॉस्पिटल तक, एम्बुलेंस तक। ठीक है, अब आगे और एक देखेंगे। तो बहुत सीखने वाली बात है, आपके पास है और आपने कोई भी यूज नहीं जानते उसका। ऐसा कौन सा चीज है? धक्का दिया, कुछ किया, मैं फायर के ऊपर गिरूंगा, नीचे गिरूंगा, इसलिए मैं स्टेबल से इसको पकड़ा और ये छोटा है इसलिए मैं इसको ऊपर उठाकर रख सकता हूँ, लेकिन इसको नीचे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। कहाँ रखना है? कहाँ रखना है इसको? थोड़ा 45 डिग्री एंगल में रखना है। किस लिए? इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या कहीं प्रेशर बना रहेगा, अगर मैं लीवर को दबाते ही ये अगर स्प्रे करने के बदले ये फट गया या ऊपर उठा, तो अगर सीधा रुकूंगा तो कहाँ पे लगेगा? मेरे को स्पेयर जो करेगा ना, इसलिए मैं 45 में रखा हूँ। अगर कुछ खुदा ना खास्ता होता है तो ये जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, मैं तो बच सकता हूँ। तो इसलिए इस तरह से रखा, फूल तो पीन किया और उसको भाई दिखाएगा अभी कैसे करते हैं, पकड़ते हैं। कैसे नहीं पकड़ा था? हाँ, ऐसे रखा। क्या फास्ट में पी में क्या है बताइए? पी में क्या है? पुल द पिन। बताइए तो निकालेगा। पुल द पिन, तो पिन को निकाल दे। तो क्या पुल द पिन, ये जो पिन है इसको निकालना है। ब्लास्ट नहीं करेगा, डरना नहीं है कभी, ब्लास्ट नहीं करेगा। ये लॉक को हम रिलीज कर रहे हैं, जो स्क्वीज करेगा ना उसमें एक लॉक देकर रखा है, इसको निकालने के बाद स्क्वीज होगा ही। तो वो पुल द पिन किया, उसके बाद एम किया, कहाँ पे? नीचे बेस ऑफ फायर को। उसके बाद स्क्वीज करेंगे, किसको? लीवर को स्क्वीज करेंगे और उसके बाद साइड टू साइड स्वीप करेंगे। किसको? जो डिलीवरी पाइप है उसको साइड टू साइड इसको स्वीप करेंगे। आग बुझ जाएगा ना? बुझ जाएगा। इसको लेके अगर कहीं बिल्डिंग में लगा होगा आग, इसको लेके बुझाने के लिए जाएंगे हम? जाएंगे? कोई बोला था यस सर, कौन था वो? अरे बिल्डिंग में आग लगा, इसमें बुझा सकते हैं क्या? जहाँ पे समुद्र की जरूरत है, हमने एक बूंद पानी लेके जाएंगे, उसमें बचेंगे हम? तो उसके लिए फायर ब्रिगेड है, सब कुछ है। ये क्या है? छोटी फायर के लिए है। फायर पहले बड़ा होता है क्या? हमने ऐसे पैदा हुए थे क्या? कैसे पैदा हुए थे? इसी तरह ना, ये बेबी की तरह आए थे ना। तो छोटा फायर से बढ़ के बड़ा फायर होगा। अगर छोटा फायर को हमने इससे बंद कर सकते हैं तो बड़ा फायर नहीं होगा। और यहाँ पे as we are close to the program, so I extend my heartfelt thanks to our NDRF team for joining us and prepare us to respond during various emergencies. Your dedication to serving our country during challenging times is deeply appreciated. Thank you, Lord sir. Principal sir for his continuous guidance and support, and thanks to our all teaching staff and non-teaching staff for their contribution to this event, and thank you to our all students for their participation and paying attention to sir. I hope you learn from this and gain some skills that prevent you from all the disaster. Thank you sir. Everyone please make a line and go to your class.